Allah gracious and merciful. Dear student, you are with मोहम्मद कामरान और आज इंटर पार्ट 1 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 को हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सेल के बारे में है। सेल जो कि जिंदगी की एक बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और ये बेसिक यूनिट दो चीज़ों का है। ये जिंदगी का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और उसके साथ साथ ये बॉडी का या जानदारों का फंक्शनल यूनिट भी है। यानी ये जानदारों के स्ट्रक्चर बनाने में भी मदद देता है और उनके मुख्तलिफ प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, बॉडी में रिएक्शंस करवाने में भी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है जी। और इस सेल को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जरूरी है इसको स्टडी करना क्योंकि जिंदगी का बेसिक यूनिट है। और इस बेसिक यूनिट को स्टडी करने के दो तरीके हैं। पहले तो आप किससे स्टडी करो, खुर्दबीन यानी कि माइक्रोस्कोप से। और माइक्रोस्कोप भी दो तरह की है, या तो आप इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कर सकते हैं, या आप इसको अच्छी तरह स्टडी करने की बात हो रही है, या आप इसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं। असल में जब आप माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे होते हैं तो आप कंप्लीट सेल को स्टडी कर रहे होते हैं, कंप्लीट सेल को, और आपको इसका हर पार्ट नजर आ रहा होता है। जैसे मैं क्लास को पढ़ा रहा हूं तो क्लास में 30 बच्चे हैं तो मैं 30 के 30 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। मुझे एक एक स्टूडेंट नजर आ रहा है, मैं पर्सनली किसी पर तवज्जो नहीं दे रहा, मैं एक एक बच्चे को लहदा पढ़ा नहीं रहा, मैं सारी क्लास को पढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर माइक्रोस्कोप से चीजों को स्टडी करें तो पूरा सेल नजर आ रहा होता है, लेकिन सेल के अंदर एक पूरे सेल के अलावा भी बड़ी चीजें, उसको हम कहते हैं सेल के फ्रैक्शंस। और अगर हम सेल के इन फ्रैक्शंस को, ठीक है, सेपरेट या हम क्या कहते हैं, आइसोलेट करके पढ़ें तो इस टेक्निक को आप क्या कहते हैं, सेल फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें हम सेल के अंदर मौजूद हर कंपोनेंट को, ए बी सी डी जितने कंपोनेंट होंगे अलग-अलग सबको पढ़ेंगे। इस टेक्निक को आप क्या कहते हैं, सेल फ्रैक्शन टेक्निक। यानी इन विच द कंपोनेंट्स और द फ्रैक्शंस ऑफ द सेल्स आर आइसोलेटेड और सेपरेटेड एंड देन स्टडीड। उसके बाद आपने इसको पढ़ना है। अब इसकी स्टडी करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस टेक्निक के अंदर सेल्स को होमोजेनाइज्ड करते हैं। होमोजेनाइज्ड का मतलब क्या है कि हम एक होमोजीनस सॉल्यूशन बना लेते हैं। होमोजीनस सॉल्यूशन वो होता है जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसको होमोजेनाइज कैसे करते हैं, आप फर्ज कर लें ये मैंने टिश्यू लिए हुए हैं और ये किसी मीडियम, किसी लिक्विड में लिए हुए हैं। तो इसको अगर मैं वाइब्रेट करूं, बच्चे को कभी सिरप पिलाते हुए आपने देखा, उसको पिलाने से पहले यूं हम कर रहे थे वाइब्रेट, तो हम उसको सॉल्यूशन को होमोजेनाइज कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि लैब के अंदर हमने टिश्यू ले लिए, उसको किसी मीडियम के अंदर डाला, लिक्विड मीडियम में, और यूं पकड़ के हम उस टेस्ट ट्यूब को होमोजेनाइज कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक फुल एक जैसी कंपोजिशन हो जाएगी, एक जैसी तरकीब हो जाएगी। और होमोजेनाइज आप क्या कर सकते हैं, किसी वाइब्रेटर भी कर सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जूसर भी है। जूसर मशीन के अंदर क्या होता है, चीजों को यूं घुमाया जाता है, मिक्स किया जाता है। पहले आपने फल डाले होते हैं, दूध डाला होता है, फल इतने बड़े उसके पीसेस डाले होते हैं, लेकिन जैसे वो घूमना शुरू करता है, मिक्स हो जाता है सब कुछ, तो सारा जूस ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा, यानी कि होमोजेनाइज्ड होता है। अच्छा, तो अगर आप सेल के फ्रैक्शंस को पढ़ना चाहते हैं, सेपरेटेड और आइसोलेटेड, अब हम सेल फ्रैक्शन टेक्निक की बात कर रहे हैं। इस सेल फ्रैक्शन टेक्निक में हमने क्या करना है, सेल के कंपोनेंट्स को
सेपरेट करना है यानी आइसोलेट करना और फिर स्टडी करना है। और हम ये कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले हमें उसको होमोजेनाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा वाइब्रेटर या जूसर पर आपने इसको क्या कर लिया, होमोजेनाइज कर लिया। या तो होमोजेनाइज सेल हो या ऐसा सेल हो जिसकी डिसरप्टेड मेम्ब्रेन हो। डिसरप्टेड मेम्ब्रेन से मुराद क्या है कि उस सेल की मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर दी गई है, खराब कर दी गई है या तोड़ दी गई, डिसरप्टेड। अच्छा, उसके बाद जो सेल आपने डिसरप्ट कर लिया है, होमोजेनाइज कर लिया है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। पहले नंबर पे होमोजेनाइज, दूसरे नंबर पर आपने उसको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है कि हम किसी चीज को गोल गोल सर्कल में घुमाते हैं, गोल गोल सर्कल में घुमाते हैं किसी मशीन के जरिए, उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। मसलन ये वाली टेस्ट ट्यूब है जो कि होमोजेनाइज हो चुकी है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। और इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में आप इस टेस्ट ट्यूब को फिक्स करेंगे, ठीक है जी। इस टेस्ट ट्यूब ये मशीन में फिक्स हो जाएगी और फिक्स करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। कैसे, सर्कल में क्या करेंगे, इसको रोटेट करवाएंगे, तेजी से घूमेगी। और तेजी से जब ये घूमेगी तो हल्के और भारी पार्टिकल अलग-अलग घूमेंगे। जो सेम वजन वाली चीजें होती हैं वो सेम तरह घूमती हैं। जब ये घुमा रहा है इसको, हल्की चीजें दूसरे अंदाज से घूम रही होगी, यानी ये सेंट्रीफ्यूज मशीन उनको सेपरेट कर देता है, उनकी सेपरेट कर देता है। और इस सेपरेशन को आप कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन। हाँ, अगर आप इसको लो स्पीड से घुमाएंगे, लो स्पीड से घुमाएंगे तो इसमें ये जो रेड रेड कलर के बारी बारी पार्टिकल हैं ये लैदा हो जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ कुछ थोड़े थोड़े पार्टिकल हल्के वाले भी मौजूद होंगे। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा हाई स्पीड से घुमा देंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे और जो हल्के हल्के पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। तो यहां पर चीजें अब अलग हो चुकी हैं। किस लिहाज से, अपनी डेंसिटी, अपने भारेपन के लिहाज से। बहुत भारी चीजें नीचे मौजूद हैं और हल्की चीजें कहां मौजूद हैं, ऊपर मौजूद है। तो ये क्या बन चुकी है, यहां पर लेयर्स बन चुकी हैं। क्या बन चुकी हैं, लेयर्स। और ये लेयर्स किस लिहाज से बनी है, भारेपन यानी कि डेंसिटी के लिहाज से। तो हम क्या कहते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन क्या होती है, हम कहते हैं स्पन एट हाई स्पीड। बहुत तेजी से घुमाएं उसको, बहुत तेजी से। जब ये बहुत तेजी से घूमेगा तो डिफरेंट पार्ट सेडिमेंट, सेडिमेंट का मतलब होता है लेयरिंग बनाना। सेल के अंदर जो डिफरेंट चीजें मौजूद थी वो अपनी लेयर्स बना लेंगी। ज्यादा भारी नीचे, उससे कम भारी ऊपर, उससे कम भारी ऊपर और बहुत कम भारी यानी हल्की सबसे ऊपर, ये लेयर्स बना लेंगे। ठीक है, जब ये लेयर्स बना लेती हैं तो इनकी सेपरेशन हो चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। तो हम इसको क्या कहते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन। तो आप गौर कर रहे हैं, तो यहां पर चीजों को सेपरेट किया जा रहा है, सेपरेशन की जा रही है किस लिहाज से, उनकी डेंसिटी के लिहाज से, उनके मैस के लिहाज से और उनके वॉल्यूम के लिहाज से। हम चीजों को क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, डेंसिटी, मैस और वॉल्यूम के लिहाज से। तो इसे आप क्या कहते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी ग्रेडियंट सेपरेशन में चीजों को तेज तेज घुमाया जाता है और वो अपने डेंसिटी, मैस और वॉल्यूम के लिहाज से सेपरेट लेयर्स बना लेती हैं। और फिर ये जो सेपरेट लेयर्स बन चुकी हैं, जो एक जैसी वजन वाली हैं वो एक लेयर में होती हैं, जो मुख्तलिफ यानी फुल हल्की ऊपर, उससे भारी नीचे और फुल भारी क्या आ गई है, नीचे आ गई है, यहां पर लेयर्स मौजूद होंगी। अच्छा, कुछ चीजें तो हल्का सा लो स्पीड पर घुमाने पर भी अलग हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजों को बहुत हाई स्पीड पर घुमाना पड़ता है। इसे कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। बहुत तेज अगर चीजों को आप घुमा कर क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं अल्ट्रा स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। और जब किसी सेल की आप
अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो उसके कंपोनेंट्स क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं। फर्ज करें उसके अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर मौजूद गोल्जी वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं और इसको आप अलग स्टडी कर सकते हैं। इस टेक्निक को आप क्या कहते हैं, सेल फ्रैक्शन टेक्निक कहते हैं। और देखने में आया है किसी सेल के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो 3 है, 3 मेन कंपोनेंट्स हैं किसी भी सेल के, ठीक है जी। नंबर 1 पे हम कहते हैं सेल की सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और लास्ट पे हमारे पास क्या आता है, किसी भी सेल का न्यूक्लियस। तो ये 3 इसके क्या हैं बच्चों, मेन कंपोनेंट्स हैं किसी भी सेल के, देखने में है, ठीक है जी। तो एक जनरलाइज सेल, ये फर्ज कर ले सेल है, सेल के अंदर उसका क्या होता है, न्यूक्लियस, बाहर होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन, ये उसका न्यूक्लियस, और ये इसका वाटर वाला मटेरियल, सारे कंपोनेंट हम पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और बच्चों इस साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं ऑर्गेनेली। इस पूरे चैप्टर में हम उसी की बात करने वाले हैं। तो सेल के मतलब थोड़ी सी मजीद बात कर ले, हम सेल के बारे में थोड़ी सी मजीद बात कर ले तो हमें पता चलता है कि आमतौर पे सेल को 2 ऑर्गेनिज्म के लिहाज से डिवीजन में हम पढ़ते हैं। या तो हम सेल को प्लांट के लिहाज से पढ़ते हैं या हम एनिमल के लिहाज से पढ़ते हैं। ये दोनों क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनमें सेल में आपस में बड़ा लेबर यानी डिवीजन ऑफ लेबर होती है, हर सेल बड़ा ऑर्गेनाइज होता है। यानी सेल के लिहाज से ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, मल्टी सेलुलर या कौन से, सिंपल सिंगल सेलुलर, ठीक है। मल्टी सेलुलर या आप उसको क्या कह ले, यूनिसेलुलर। अब प्लांट मल्टी सेलुलर की मिसाल है। प्लांट और एनिमल के सेल में एक फर्क बहुत वाज़ेह है, और वो वाज़ेह फर्क क्या है, प्लांट के सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है और एनिमल के सेल के बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। यानी एनिमल का सेल कुछ ऐसा होता है, प्लांट का सेल के बाहर एक दीवार, एक वॉल मौजूद होती है। डिटेल से सारा हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा प्लांट और एनिमल के सेल का क्या था, फर्क था। फिर इसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म को, अब हम सेल में थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं, डिटेल से इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। अब सेल के लिहाज से कुछ ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, 9th में आप पढ़ चुके हैं, और कुछ को कहते हैं यूकैरियोट्स। अगर तो किसी सेल के अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो कौन है, यूकैरियोट्स। अगर नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और डिफरेंट सेल के साइज डिफरेंट होते हैं और इनके नंबर्स भी क्या होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं। सेल बहुत बड़ा भी हो सकता है जैसे ऑस्ट्रिच का एग, और सेल बहुत छोटा भी हो सकता है कि इसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़े। ये जो सेल के हमने फ्रैक्शन बना लिए, इंशाल्लाह एक एक फ्रैक्शन को हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।